डॉक्टर बेटी से दरिंदगी पर फूट रहा आक्रोश। इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर देश। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत ने हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। छात्र छात्राएं डॉक्टर नर्स ही नहीं, आम लोगों को भी इस घटना ने गुस्से से भर दिया है। हर तरफ हंगामा और आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच में सीबीआई ने केस की जांच तेज कर दी है। सीबीआई की शक की सुई कई किरदारों पर घूम रही है, लेकिन सबसे अहम किरदारों में एक हैं कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। संदीप घोष क्यों सीबीआई के रडार पर आए हैं, पहले ये समझ लीजिए। पहली वजह, संदीप घोष ने परिवार को सुसाइड की बात बताई, जबकि रेप और मर्डर हुआ था। दूसरी वजह है, वारदात होने के बाद 12 अगस्त को इस्तीफा दे दिया। तीसरी वजह, सीबीआई ने बार बार पूछताछ के लिए बुलाया लेकिन नहीं आए। इन्हीं वजहों से सीबीआई को दाल में काला नजर आया और सीबीआई ने 16 अगस्त को संदीप घोष को हिरासत में ले लिया और उनसे कड़ी पूछताछ की है। सीबीआई ने संदीप घोष से 24 घंटे पूछताछ की और कई सवाल दागे। वारदात के दिन और अगले दिन उनकी दिनचर्या क्या रही, वारदात के बाद अस्पताल प्रशासन ने किस आधार पर बयान दिए, वारदात की जानकारी फोन पर सबसे पहले उन्होंने आखिर किसे दी, पीड़ित परिवार के आरोप पर अस्पताल की संदेहास्पद भूमिका पर सवाल। सीबीआई ने इन सवालों के जरिए ये जानने की कोशिश की कि संदीप घोष का बयान दूसरे लोगों के बयानों से मेल खाता है या नहीं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में अभी तक की जांच में गैंगरेप के सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के एनालिसिस से पता चला है कि संजय राय हॉस्पिटल में मौजूद था। उस दिन गुरुवार रात को 11 बजे सीसीटीवी में वो हॉस्पिटल में आता हुआ नजर आया और 11:30 बजे करीब वो वापस चला गया। आधे घंटे तक ही वो हॉस्पिटल में था। जाँच में पता चला है कि उसका कहना है कि उसने एक शख्स को हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, उससे मिलने के लिए वो हॉस्पिटल आया था, जिसके बाद दोबारा करीब 3:45 पर संजय राय की मोमेंट हॉस्पिटल में नजर आई और वो कॉन्फ्रेंस रूम में गया, जहां करीब 35 मिनट रुकने के बाद वो कॉन्फ्रेंस रूम से वापस आ गया। पीड़िता ने रात को करीब 12 बजे फूड ऑर्डर किया था। एक डिलीवरी ऐप से ये फूड ऑर्डर किया गया था। डिलीवरी बॉय से भी सीबीआई ने पूछताछ की है। अपने 4 दोस्तों के साथ उसने खाना खाया था, उन 4 दोस्तों से भी सीबीआई ने पूछताछ की है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब 12 बजे उन्होंने खाना खाया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का जो समय है वो खाना खाने के 3.5 घंटे के 4 घंटे के दरमियान का, और ये वही समय है जिस समय संजय राय कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर मौजूद था। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। संदीप घोष आरोपों के घेरे में इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने जैसे ही इस्तीफा दिया था, ममता सरकार ने उन्हें दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया था। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। सुरक्षा की मांग को लेकर जल्द सुनवाई पर भी हाईकोर्ट ने उन्हें फटकारा है। ऐसा नहीं कि संदीप घोष पर पहली बार उंगली उठ रही है, इससे पहले भी वो विवादों में रहे हैं। बंद करो ये अत्याचार, बंद करो ये अत्याचार, जस्टिस, जस्टिस। 31 मई 2023 को पश्चिम बंगाल सरकार ने डॉक्टर संदीप घोष की जगह डॉक्टर सनत घोष को प्रिंसिपल बनाया, लेकिन 24 घंटे में ये ऑर्डर वापस लेना पड़ा। 11 सितंबर 2023 को डॉक्टर घोष का ट्रांसफर मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज किया गया, लेकिन 9 अक्टूबर 2023 को फिर बहाल कर दिया गया। 2023 में संदीप घोष के खिलाफ जांच के लिए कमेटी बनाई गई, लेकिन इस बार भी हेल्थ सेक्रेटरी को आदेश वापस लेना पड़ा। कॉलेज के लोगों के मुताबिक संदीप घोष का ऐसा रसूख था कि उन्हें कोई कॉलेज से न तो हटा सकता था और न ही कोई उनके खिलाफ जा सकता था। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफ शिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं,
गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को भी संदीप घोष के बारे में पता था, लेकिन छात्रों का आरोप है कि घोष के समर्थन में खड़े गुंडे उनकी आवाज दबा देते थे। आरोप है कि कॉलेज में करप्शन के खेल के पीछे भी संदीप घोष का हाथ था। देखिए 9 तारीख की रात को ये घटना हुई है, सामूहिक बलात्कार और हत्या हुई है, लेकिन आज एक हफ्ता हो चुका है और अभी तक जो कातिल हैं, जो रेपिस्ट हैं, वो सारे के सारे सामने नहीं आए हैं। तो ये जो सीबीआई के पास इंक्वायरी गई है, ये तेज होनी चाहिए और हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। फिलहाल सीबीआई अब संदीप घोष से जुड़ी एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। उनकी कुंडली भी खंगाली जा रही है। सीबीआई ने लेडी डॉक्टर के 3 साथी डॉक्टर से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए हैं। आरजीकर अस्पताल के सिक्योरिटी सुपरवाइजर समेत 10 लोगों को भी तलब किया गया है, जो वारदात के दिन ड्यूटी पर ही थे। इसके अलावा घटना की रात ड्यूटी पर मौजूद कुछ गार्ड्स को भी तलब किया गया है। कोलकाता से रोमान अला खान के साथ टीम न्यूज नेशन। डॉक्टर बेटी से दरिंदगी पर फूट रहा आक्रोश। इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर देश। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत ने हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। छात्र छात्राएं डॉक्टर नर्स ही नहीं, आम लोगों को भी इस घटना ने गुस्से से भर दिया। हर तरफ हंगामा और आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच में सीबीआई ने केस की जांच तेज कर दी है। सीबीआई की शक की सुई कई किरदारों पर घूम रही है, लेकिन सबसे अहम किरदारों में एक हैं कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। संदीप घोष क्यों सीबीआई के रडार पर आए हैं, पहले ये समझ लीजिए। पहली वजह, संदीप घोष ने परिवार को सुसाइड की बात बताई, जबकि रेप और मर्डर हुआ था। दूसरी वजह है वारदात होने के बाद 12 अगस्त को इस्तीफा दे दिया। तीसरी वजह, सीबीआई ने बार बार पूछताछ के लिए बुलाया लेकिन नहीं आए। इन्हीं वजहों से सीबीआई को दाल में काला नजर आया और सीबीआई ने 16 अगस्त को संदीप घोष को हिरासत में ले लिया और उनसे कड़ी पूछताछ की है। सीबीआई ने संदीप घोष से 24 घंटे पूछताछ की और कई सवाल दागे। वारदात के दिन और अगले दिन उनकी दिनचर्या क्या रही, वारदात के बाद अस्पताल प्रशासन ने किस आधार पर बयान दिए, वारदात की जानकारी फोन पर सबसे पहले उन्होंने आखिर किसे दी, पीड़ित परिवार के आरोप पर अस्पताल की संदेहास्पद भूमिका पर सवाल। सीबीआई ने इन सवालों के जरिए ये जानने की कोशिश की कि संदीप घोष का बयान दूसरे लोगों के बयानों से मेल खाता है या नहीं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में अभी तक की जांच में गैंगरेप के सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के एनालिसिस से पता चला है कि संजय राय हॉस्पिटल में मौजूद था। उस दिन गुरुवार रात को 11 बजे सीसीटीवी में वो हॉस्पिटल में आता हुआ नजर आया और 11:30 बजे करीब वो वापस चला गया। आधे घंटे तक ही वो हॉस्पिटल में था। जांच में पता चला है कि उसका कहना है कि उसने एक शख्स को हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, उससे मिलने के लिए वो हॉस्पिटल आया था, जिसके बाद दोबारा करीब 3:45 पर संजय राय की मोमेंट हॉस्पिटल में नजर आई और वो कॉन्फ्रेंस रूम में गया, जहां करीब 35 मिनट रुकने के बाद वो कॉन्फ्रेंस रूम से वापस आ गया। पीड़िता ने रात को करीब 12 बजे फूड ऑर्डर किया था। एक डिलीवरी ऐप से ये फूड ऑर्डर किया गया था। डिलीवरी बॉय से भी सीबीआई ने पूछताछ की है। अपने 4 दोस्तों के साथ उसने खाना खाया था, उन 4 दोस्तों से भी सीबीआई ने पूछताछ की है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब 12 बजे उन्होंने खाना खाया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का जो समय है वो खाना खाने के 3.5 घंटे के 4 घंटे के दरमियान का, और ये वही समय है जिस समय संजय राय कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर मौजूद था। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। संदीप घोष आरोपों के घेरे में इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने जैसे ही इस्तीफा दिया था, ममता सरकार ने उन्हें दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया था। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। सुरक्षा की मांग को लेकर जल्द सुनवाई पर भी हाईकोर्ट ने उन्हें फटकारा है। ऐसा नहीं कि संदीप घोष पर पहली बार उंगली उठ रही है, इससे पहले भी वो विवादों में रहे हैं। बंद करो ये अत्याचार।
Justice! 31 मई 2023 को पश्चिम बंगाल सरकार ने डॉक्टर संदीप घोष की जगह डॉक्टर सनत घोष को प्रिंसिपल बनाया, लेकिन 24 घंटे में ये ऑर्डर वापस लेना पड़ा। 11 सितंबर 2023 को डॉक्टर घोष का ट्रांसफर मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज किया गया, लेकिन 9 अक्टूबर 2023 को फिर बहाल कर दिया गया। 2023 में संदीप घोष के खिलाफ जांच के लिए कमेटी बनाई गई, लेकिन इस बार भी हेल्थ सेक्रेटरी को आदेश वापस लेना पड़ा। कॉलेज के लोगों के मुताबिक संदीप घोष का ऐसा रसूख था कि उन्हें कोई कॉलेज से न तो हटा सकता था और न ही कोई उनके खिलाफ जा सकता था। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर दे करके 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को भी संदीप घोष के बारे में पता था, लेकिन छात्रों का आरोप है कि घोष के समर्थन में खड़े गुंडे उनकी आवाज दबा देते थे। आरोप है कि कॉलेज में करप्शन के खेल के पीछे भी संदीप घोष का हाथ था। देखिए 9 तारीख की रात को ये घटना हुई है, सामूहिक बलात्कार और हत्या हुई है, लेकिन आज एक हफ्ता हो चुका है और अभी तक जो कातिल हैं, जो रेपिस्ट हैं, वो सारे के सारे सामने नहीं आए हैं। तो ये जो सीबीआई के पास इंक्वायरी गई है, ये तेज होनी चाहिए और हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। फिलहाल सीबीआई अब संदीप घोष से जुड़ी एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। उनकी कुंडली भी खंगाली जा रही है। सीबीआई ने लेडी डॉक्टर के 3 साथी डॉक्टर से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए हैं। आरजीकर अस्पताल के सिक्योरिटी सुपरवाइजर समेत 10 लोगों को भी तलब किया गया है, जो वारदात के दिन ड्यूटी पर ही थे। इसके अलावा घटना की रात ड्यूटी पर मौजूद कुछ गार्ड्स को भी तलब किया गया है। कोलकाता से रोमान अला खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।